हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर जो टॉपिक चला हुआ है उसकी। तो इसमें भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्यूनाइजिंग एजेंट। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट का तो हम देख ही सकते हैं कि ये जो एजेंट है ये क्लासिफाइड किया जाता है वैक्सीन के नाम से। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन से हमारा एंटीसिरा के नाम से इसको वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारा वैक्सीन होते हैं तो वो हमारे एंटीसिरा बोले जाते हैं। ठीक है, तो इम्यूनाइजिंग एजेंट हम इनको बोलते हैं। तो वैक्सीन जो होता है वो हमारे जो लास्ट सेंचुरी में जो वैक्सीनेशन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते थे। हमारी जो मेडिकल स्ट्रेटजी बनाई जाती थी ना, मेडिकल स्ट्रेटजी का मतलब हो जाता था कि ऐसे प्लान करते थे भी किसी को बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बीमारी जड़ से खत्म करनी है, उसकी रोकथाम करनी है, उसको कंट्रोल करना है। तो उसमें वैक्सीनेशन ही सबसे जो फास्ट और अच्छा जरिया माना जाता था। अभी भी माना जाता है, अभी भी हमारी कंट्रोल की जाती है। अब तो कई कई बीमारियों का एक एक वैक्सीन बनाया गया है जो कि हमारा यूज होने पर बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। इसमें जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो कंट्रोल इन्फेक्शन डिजीज। तो हमारी इन्फेक्शन की जो बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। जैसे स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड एंड द पोलियो माइलेटिस हैज बीन ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड। तो भाई ये हमारी जो होती है, जैसे कि हमारा स्मॉल पॉक्स है वो हमारी लगभग बिल्कुल ही समाप्त कर चुके हैं। स्मॉल पॉक्स हमारी जो बड़ी माता या छोटी माता हम जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी जो है विश्व से इस बीमारी को खत्म किया जा चुका है। पोलियो वगैरह उसको भी लगभग ऑलमोस्ट जो है खत्म किया जा चुका है। तो मोस्ट वायरल हमारी जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं जो ट्रेडिशनली इफेक्टिव चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड नाउ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। तो हमारी जो वर्ल्ड वाइड जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं और जो बहुत जैसे दूर तरीके तक जो हमारी फैलती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीनेशन इज द एस्टिमेटेड टू सेव एट लास्ट 2 से 3 मिलियन लाइव एवरी ईयर। तो हर साल जो है 2 से 3 मिलियन लोगों की जान बचाई जाती है वैक्सीनेशन के जरिए। ठीक है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन है वो करंटली यूज द स्लोप टेबल्स। तो हमारी एक टेबल बताई गई जिसमें हमारा वैक्सीनेशन जो है वो यूज किए जाते हैं जिस तरीके से। ठीक है, तो हम टेबल में देखेंगे हमारे जो शेड्यूल होते हैं इम्यूनाइजेशन के, वो हम उसके अंदर देखेंगे। तो आगे देखते हैं इसमें हमारा एक तरीके का हमारा लाइव वैक्सीनेशन होता है। तो ये देखें कैसा होता है लाइव वैक्सीनेशन। क्या होता है, जैसे कि हमारा बीसीजी है, मीजल है, ओरल पोलियो है, तो ये हमारा लाइव होता है, यानी कि जीवित टीके हम इनको बोलते हैं। प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे लाइव वर्ल्ड वाइल्ड ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जीवित जीवों से तैयार किए जाने वाले हमारे होते हैं। इन जनरल और सामान्य लाइव वैक्सीनेशन आर मोर पोटेंट इम्यूनाइजिंग एजेंट देन किल्ड वैक्सीनेशन रिस्पॉन्स। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे लाइव वैक्सीनेशन लाइव जो होते हैं वो हमारे जो मृत टीके होते हैं यानी कि किल्ड वैक्सीन होते हैं उनसे ज्यादा जो है सहूलियत वाले भी होते हैं, उनसे ज्यादा प्रोटेक्टिव भी होते हैं और उनसे ज्यादा हमारी रक्षात्मक भी होते हैं और प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने वाले भी होते हैं। तो लाइव वैक्सीनेशन जो है वो हमारा अच्छा होता है, यानी कि जीवित जीवों से बनाए जाने वाले टीके वो हमारे ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। इसमें जो हमारे जीवित टीके होते हैं, तो इस तरीके से जो हमारे लाइव और जो होते हैं, तो हमारे जीवित टीके जो होते हैं वो हमारे सबसे पहले तो हमारे गुणन करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मल्टीपल वो होते हैं और हमारे जो डोज होते हैं ये इसमें लार्ज डोज पाया जाता है, यानी कि बड़ा जो होता है ज्यादा आराम करने वाले और ज्यादा इसमें डोज पाया जाता है। और लाइव वैक्सीनेशन जो हमारा होता है वो मेजर और माइनर एंटीजेनिक कंपोनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे भी और बड़े भी एंटीजेनिक जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे के सारे तत्व या पदार्थ जो होते हैं वो हमारे पाए जाते हैं। और लाइव वैक्सीनेशन जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, वो सर्टेन टिश्यू ऑफ द बॉडीज। तो ये हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऊतक होते हैं ना, तो उनको अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा इसमें आ जाता है एग्जांपल के तौर पर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि हमारी जो आंत होती है उसके अंदर पाए जाने वाले म्यूकोसे, यानी कि पोलियो वैक्सीन होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर इफेक्ट करता है। और ये अदर मैकेनिज्म जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पेरिसेंस हमारे इसमें लैटेंस वायरस वगैरह पाए जाते हैं। तो जो हमारे जीव होते हैं, जो हमारे जैविक जीव होते हैं, वो हमारे ऊतकों पर तो असर डालते हैं क्योंकि उसमें माइनर और मेजर दोनों ही प्रकार के कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं और गुणन करने का काम ये हमारे करते हैं। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अभी अब हम बात करेंगे किल्ड वैक्सीनेशन। तो किल्ड वैक्सीनेशन कैसा हो सकता है, तो इन्होंने बताया इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीनेशन हम किसे बोलते हैं। तो इसमें भी ये हमारा टाइफाइड है या फिर हमारा हैजा है, पर्टोसिस है, इन्फ्लुएंजा है, तो ये जो हमारी बीमारियां होती हैं ये प्रोड्यूस की जाती है और ग्रोइंग किया जाता है हमारे वायरस और जो बैक्टीरिया का जो कल्चर मीडिया होता है ना, वहां पर इसको एक्टिवेटेड किया जाता है। और एक्टिवेटेड करने के बाद इसको गर्मी और जो केमिकल्स होते हैं ना उनके साथ इसको क्या किया जाता है, एक्टिवेटेड करके इसको निष्क्रिय किया जाता है और फिर ये इंजेक्ट कराया जाता है बॉडी के अंदर। और जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो स्टिमुलेट करेगा एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो कल्चर मीडिया के अंदर इसको एक्टिव किया जाता है, फिर इसको निष्क्रिय किया जाता है हीट और केमिकल्स के द्वारा और फिर इसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है किसी भी पेशेंट की। तो बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो कैसा है, इनएक्टिवेटेड है यानी कि निष्क्रिय है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा इनएफेक्टिव यानी कि जो हमारा एजेंट होता है उस पर किसी प्रकार की ग्रोइंग नहीं करेगा। तो ग्रो नहीं करेगा क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड है। और वैक्सीनेटेड जो हमारा इंडिविजुअल्स है वो हमारा क्या करेगा, तो इसमें ये हमारा किसी भी इंडिविजुअल पर ये जो वैक्सीनेशन होता है ये भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता है, एक्टिव ये नहीं करता है और कैन नॉट कोज द डिजीज, और फिर इसी वजह से किसी की बीमारी का कारण भी नहीं बनता। इवन इम्यूनो डिफिशियंट जो पर्सन होता है, यानी कि जिस इंसान की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर होती है उस इंसान में भी बीमारी नहीं आने देता है।
ठीक है, उसको भी बीमार नहीं होने देता। तो ये हमारा हो जाता है किल्ड वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारा सब यूनिट वैक्सीनेशन। सब यूनिट वैक्सीनेशन हमारा कौन सा बताया है, ये हमारा मेड ऑफ द सिंगल ऑफ द मल्टीपल से। तो ये हमारा सिंगल और मल्टीपल है, ये हमारा जो एंटीजेनिक कंपोनेंट्स होता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। और वही कैपेबल होता है हमारा स्टिमुलेट करने में स्पेसिफिक जो हमारे इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और सफिशिएंट जो हमारे चीजें होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये हमारा जितना भी पैथोजेनेसिस से इन्फेक्शन होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम ये करता है। तो इस तरीके के वैक्सीनेशन होते हैं, ये हमारे जो हमारे क्या करते हैं, बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बीमारियों को दूर करने का काम भी वैक्सीनेशन का होता है। बीमारियों को दूर करने के साथ साथ ये देते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत देने का काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये जो हमारी डिजीज होती है ये डिपेंड होती है हमारी, इन्होंने बताया है कि भी मोलिकुलर कंपोजिशंस होती है, तो उनको प्यूरिफाइड किया जाता है, एंटीजन को यूज किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कि तैयार किया जाता है वैक्सीनेशन को बहुत अच्छी तरीके से। और टेक्निक जो टेक्निक होती है वो उनके आधार पर उसको अप्लाई किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, और फाइनल जो मटेरियल जो तैयार होता है लगाने के लिए उसको यूज किया जाता है, तो वो पूरा वैक्सीन बनकर तैयार होता है। तो बहुत सारे उसमें स्टेज पार करनी पड़ती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द सब यूनिट वैक्सीनेशन से कैन बी डिफाइंड। तो इसमें हम अलग अलग तरीके के जो सब यूनिट वैक्सीनेशन है इनको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टॉक्साइड्स है, डिप्थीरिया है, टेटनस है, बासिल्स है, प्रोटीन वैक्सीन है, हमारा सेलुलर्स है, पर्टोसिस, इन्फ्लुएंजा। तो ये हमारे सारे के सारे वैक्सीनेशन हैं जो कि हमारे इन बीमारियों में काम आते हैं, जो कि हमारे रेकमेंड प्रोटीन है वैक्सीन से, एचपीवी कोविड-19 है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड बेस्ड जो हमारे वैक्सीनेशन होते हैं वो हिब वाले हो जाते हैं। ठीक है, नेमोकोकस हो जाता है, मेनिंगोकोकस हो जाता है, टाइफाइड वाले हो जाते हैं, कंजुगेट वैक्सीनेशन हो सकते हैं, हिब वाले हमारे निमोनियस। तो ये हमारे सारे के सारे बीमारियों के इंजेक्शन हैं, इंजेक्शन इन द सेंस की वैक्सीनेशन हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे बहुत ही टेक्निक लगा करके, बहुत ही प्यूरिफाई के बाद, पूरी की पूरा टेक्निक प्रोसेस के बाद ये तब हमारे लागू किए जाते हैं और पूरा फाइनल मटेरियल रेडी होता है। तो ये हमारे वैक्सीनेशन रेडी होते हैं, तब ये हमारे यूज में लाए जाते हैं। और इन पर भी पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है लगा करके, और तब जाके यूज में आते हैं। ठीक है, तो पूरी रिसर्च इसके ऊपर होती है, ऐसे की वैक्सीनेशन ऐसा नहीं बनाया और लगा दिया, पूरी का पूरा इसके ऊपर रिसर्च होती है कि वो बना है तो उसके फाइनली रिजल्ट क्या आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे कंबाइंड यानी कि मिक्स्ड वैक्सीनेशन की। तो कंबाइंड में क्या होता है, एक में जब एक में एक से ज्यादा जब हमारे जो इंजेक्शन मिला करके रेडी होते हैं, तो सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आसानी से जो है एडमिनिस्ट्रेट कराए जा सके पेशेंट को, और रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट, यानी कि ज्यादा महंगे भी ना पड़े, मिनिमाइज द नंबर, और कम से कम संख्या रखी जाए वैक्सीनेशन की। तो वो जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारे कैसे इम्यूनाइजेशन एजेंट जो होते हैं, यानी कि जैसे कि 2 बीमारियां हैं तो 2 का एक इंजेक्शन लगा जाए, 3 बीमारियों का एक इंजेक्शन बना जाए। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने चीजें लागू की हैं। नो, ये कंबाइंड वैक्सीनेशन जो होते हैं, कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास है ये कंबाइंड वैक्सीनेशन के, जैसे कि डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस। तो डीपीटी इंजेक्शन जो होता है वो 3 बीमारियों पे काम करता है। डीटी जो है डिप्थीरिया और टेटनस उस पे काम करता है। डीपी जो है वो हमारा डिप्थीरिया और पर्टोसिस के लिए लगाया जाता है। और डीपीटी जो होता है वो टाइफाइड वैक्सीनेशन है हमारा। ठीक है, टाइफाइड में भी ये काम करता है। एमएमआर जो होता है मीजल, मुंपस और रूबेला, ठीक है, जो खसरा वगैरह होता है हमारा, उस पे काम करता है। और ये हमारा डीपीटीपी या हमारा डीपीटी ये पल्स एक्टिवेटेड जो पोलियो के लिए होता है, हेपेटाइटिस ए एंड बी, हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड, या हमारा इसके अंदर जो हमारी आ जाती है ये सारे के सारे डीपीटी और बी, यानी कि सारी के सारी हमारी यही इसके अंदर आती हैं। तो ये हमारे ऐसे कंबाइंड या मिक्स वैक्सीनेशन बोले जाते हैं, जो कि क्या करते हैं हमारे, जो कि हमारे सारी की सारी जो चीजें होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, उन इंजेक्शन के, उन चीजों को इकट्ठा करके एक इंजेक्शन में शामिल किया जाता है, वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट देखना ही नहीं है, ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। बाय बाय।